बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट को ख़रीद करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, तो उसको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और उन चीज़ों को लाज़मी चेक करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के कोई फ्रॉड से जो है वो बचा जा सके। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अमूमी तौर पे इस वक़्त देखा होगा कि जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने एक फ़ाइल सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर जो है वो कोई भी ओनर है जिसको वो प्लॉट परचेज़ करता है उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो वो एक फ़ाइल जो है वो उनको दे देते हैं, जो कि उनकी खुद की प्रिंट की होती है और अपनी एक रजिस्ट्री ब्रांचेज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। और कोई भी शख्स जो है वो कोई खरीदो-फ़रोख्त करता है, तो वो खुद अपने पास है, जब वो उसकी फ़ाइल की तक़सीम करते हैं और उसी के पास अपना रिकॉर्ड रखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी लीगली वैल्यू क्या है। देखें, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंदर क्लियरली तौर के ऊपर डिफाइन किया गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको जो रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है कुछ, लेकिन इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वैल्यू या कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 रुपए से ज़्यादा, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अब जो है वो लोग प्लॉट परचेज़ कर रहे होते हैं और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आ चुकी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, चाहे एग्रीमेंट है, उसको भी रजिस्टर करवाना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो जब भी प्रॉपर्टी की जो है वो मुंतकिली होगी, तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अब ये देखा जाएगा कि जो रजिस्ट्री ब्रांचेज़ जो हैं, वो हाउसिंग कॉलोनी वालों ने खुद की बनाई हुई हैं, तो उसकी किसी किस्म की कोई लीगली वैल्यू नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो सिर्फ़ एक एग्रीमेंट की हद तक है कि अगर वो आपके साथ जो है वो कोई आपको फ़ाइल देते हैं, तो उस फ़ाइल की हैसियत एक एग्रीमेंट की है। आपका वो ओनरशिप प्रूफ़ नहीं है। उसको आप ये नहीं कह सकते ये मेरी मलकियत है, ये मेरा मलकियती सबूत है। जिस तरह से अगर हम कोई जगह के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, रजिस्ट्री करवाई जाती है, रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल पास होता है, इंतकाल के बाद आपको फ़र्द मिलती है। वो आपकी मलकियत का सबूत है, जबकि फ़ाइल सिस्टम जो हाउसिंग सोसाइटी आजकल दे रही हैं, वो आपकी मलकियत का सबूत नहीं है, उसकी कानूनी हैसियत मलकियत की नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉड होते हैं। एक प्लॉट 8 बंदों को जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता है। सबसे पहले किया कहा जाता है कि आपको फलाँ प्लॉट जो है वो फ्रंट के ऊपर जो है वो दिया जा रहा है, उसके पैसे फ्रंट के ले लिए जाते हैं और बाद में वो प्लॉट किसी और को फ़रोख्त करके आपको बैकवर्ड के ऊपर जो है वो कोई प्लॉट जो है वो दे दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल सिस्टम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत एक इकरारनामे तक की तो है, लेकिन उसकी हैसियत जो है वो एक ओनरशिप प्रूफ के ऊपर नहीं है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मलकियती सबूत है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो प्लॉट खरीदना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने जो है वो ये एक बात ज़हन में रख लें कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनको एक अथॉरिटी हर शहर के अंदर जो है वो उसको रेगुलेट कर रही है, जिसका मकसद होता है कि कोई भी ज़रूरी प्रॉपर्टी जो है, उसको अगर रिहायशी मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, इसको अगर कोई शख्स पूरा करता है, तो उसको अप्रूवल दी जाती है कि आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। तो जितनी भी जो है वो अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह से लाहौर है उसके अंदर एलडीए है, फैसलाबाद के अंदर एफडीए है, इसी तरह से डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो कोई आरडीए है, सीडीए है। तो आपने इन जितनी भी ये अथॉरिटीज़ हैं, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, तो इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, उनकी बाकायदा तौर के ऊपर लिस्ट मौजूद है। आप वहाँ से उसकी लिस्ट को चेक करें कि क्या जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसकी नाम अप्रूव्ड के तौर के ऊपर मौजूद है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके ऊपर बाकायदा नक्शा भी उन्होंने अपलोड किया होता है उस हाउसिंग सोसाइटी का। आप जब जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाएँ किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, आप देखें कि जो हाउसिंग सोसाइटी वाले आपको नक्शा फराहम कर रहे हैं, वो वही नक्शा है जो कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अथॉरिटी के अंदर मंज़ूर करवा रखा है। और उस अथॉरिटी के पास जो नक्शा जो है वो मौजूद है, उसके अंदर जो प्लॉट नंबर है और जो हाउसिंग सोसाइटी वाले आपको नक्शा दे रहे हैं, उसके अंदर भी प्लॉट नंबर वही है। फिर आप उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो
उस प्लॉट को जो है वो परचेज़ करें और अपनी फ़ाइल के अंदर और अपने सॉरी मैं फ़ाइल का नाम ले लिया, आप एग्रीमेंट उसमें जो साइन कर रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन करवाएँ उस प्लॉट नंबर को कि आप इस प्लॉट नंबर को जो है वो खरीद कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आपने जो है प्लॉट जो है वो वहाँ पे परचेज़ करना है जिस हाउसिंग कॉलोनी के अंदर जिसकी रजिस्ट्री मुमकिन हो। अब अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी कहती है कि जनाब हम आपको रजिस्ट्री नहीं करवा के देंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, हम आपको ये फ़ाइल सिस्टम ही देंगे, तो उस फ़ाइल का मैंने आपको स्टेटस बता दिया है कि उसकी लीगली तौर के ऊपर, ओनरशिप के तौर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। वो आपका कोई मलकियती सबूत नहीं है और यही वजह है कि एक फ़ाइल सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं जिसके अंदर कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो जो अप्रूव नहीं है, उन्होंने भी अपना एक सिस्टम बना के रख लिया है। इसके अलावा जो है वो आपने मतहत रखा हुआ है तमाम हाउसिंग वालों को कि अपने पास जो है वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। वो एक फ़ाइल दे दी जाती है और उसके बाद मुंतकिली की जाती है और उसके ऊपर अलग से फ़ीसें जो है वो चार्ज की जाती हैं, जो कि किसी किस्म के ऊपर जो है वो जस्टिफाइएबल नहीं है। तो आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, आपने चेक कर लेना है कि वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटी से मंज़ूर शुदा है, उनका नक्शा वहाँ से आपने चेक कर लेना है। जो प्लॉट जो है वो आप अगर उनसे परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर सारी रकम उनको अदा कर रहे हैं, तो उनको कहें कि फ़ौरी हमारे नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवाएँ। अगर आप उनके साथ जो है वो इन फ्यूचर आप पेमेंट कर रहे हैं या एक साथ में दे रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपने बाकायदा तौर के ऊपर उनसे जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाना है। इसके अलावा जो है वो आपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चेक करना है कि क्या उस हाउसिंग सोसाइटी को ततीमाजात लगे हुए हैं। अब ये ततीमाजात क्या होते हैं? ततीमाजात जो है वो जिस तरह से आप देखते हैं कि प्लॉट उन्होंने कट किए होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो प्लॉट के नंबर लगाए जाते हैं उसको ततीमाजात बोलते हैं, जिसको खसरा नंबरान लगाए जाते हैं। अमूमन तौर के ऊपर आपने देखा होगा, आप फ़र्द हासिल करें तो उसके ऊपर खसरा नंबर या किला नंबर लिखा होता है। वो बेसिकली आपके प्लॉट का नंबर होता है स्पेसिफिकली। और जब किसी प्रॉपर्टी जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर एक मौजूद है, जब उसको प्लॉट की सूरत में कट किया जाता है, तो उसको ततीमाजात लगाए जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी नंबर लगाए जाते हैं जिसको किला नंबर या खसरा नंबर बोलते हैं और ये हर प्लॉट का मुख्तलिफ होता है। तो ये आपने उनसे लाज़मी तौर के ऊपर पूछना है कि क्या प्रॉपर्टी के ऊपर ततीमाजात लगे हुए हैं। अगर मुश्तरका प्रॉपर्टी होगी, आपको फ्रंट के ऊपर सेल करके उन्होंने बैक के ऊपर दे दिया, आप उसके ऊपर इतराज़ जो है वो आपके जो है वो किसी और ने आके कब्ज़ा कर लिया, तो आप उसको उठा नहीं सकेंगे। क्यों उठा नहीं सकेंगे? उसके लिए फिर आपको बाकायदा तक़सीम का दावा दायर करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर और तक़सीम के मुताबिक जो है वो फिर आपकी डिवाइडेशन होगी। और इसमें जो है वो कोई भी जो जॉइंट ओनर होता है प्रॉपर्टी का, मुश्तरका मालिक होता है, वो इंच-इंच का मालिक होता है, कानून कहता है, तो तमाम प्रॉपर्टी का। तो इसलिए जो है वो आपने चेक करना है कि ततीमाजात जो है वो लगे हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपने अमूमी तौर के ऊपर देखा कि हाउसिंग सोसाइटी वाले इकरारनामे लिख के देते हैं। मेरे नाम के ऊपर जगह मौजूद है, मैंने हाउसिंग कॉलोनी कट की है, मैंने एक शख्स को प्लॉट फ़रोख्त किया, उसको एग्रीमेंट लिख के दे दिया। उसके बाद वही प्लॉट जो है वो किसी दीगर शख्स को जब उस बंदे से फ़रोख्त करवाया जाता है, तो उससे बाकायदा इकरारनामा लिखवा लिया जाता है। जब भी आपने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या कहीं पर भी जब भी कोई प्लॉट खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, तो उसका इकरारनामा असल मालिक के साथ करना है जिसके नाम के ऊपर वो जगह मौजूद है। किसी दीगर शख्स के नाम के ऊपर जो है वो आपने जो है वो इकरारनामा नहीं करना है। अगर जो है वो कोई और शख्स आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो आपने चेक करना है क्या उसने जो असल मालिक है उसको क्या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा दिया गया है, कोई उसको इख्तियार दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी का इकरारनामा कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, अगर आप पैसे असल मालिक को देते रहें, एग्रीमेंट किसी और शख्स के नाम हुआ, कल को आप कोर्ट के अंदर जाएँगे, तमील मुख्तस का दावा करेंगे, उसमें जान ही नहीं होगी। क्यों? आपने असल जो मालिक है, उसने अगर वो इन्हिराफ कर जाता है, मुझे तो इसने पैसे नहीं दिए हैं, ना मैंने इसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? तो इसलिए जब भी आपने एग्रीमेंट करना है, तो असल मालिक के नाम के ऊपर के साथ करना है, जिसके नाम के ऊपर वो जगह मौजूद है।
तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी, ये कुछ एहतियात थी जो कि आपने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर प्लॉट को खरीद करना है तो आपने इन्हीं प्रिकॉशंस के अंदर, इन्हीं एहतियातात के साथ जो है वो प्लॉट को खरीद करना है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि आपने अमूमी तौर के ऊपर कहीं पे जाएँ तो आपने पहले वो एक किताब खरीदते थे तो किताब खोलें तो उसके ऊपर लिखा होता है मुश्तरी होशियारबाज़, यानी कि खरीदने वाला होशियार है। तो कानून भी यही कहता है कि अगर कोई जगह, कोई सी जगह के ऊपर कोई शख्स खरीद करना जा रहा है तो उसको होशियारी दिखानी चाहिए। वो इन तमाम चीज़ों को जो कानूनी तौर के ऊपर करनी ज़रूरी है, उनको जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर चेक करे। और कोई शख्स ये कह देता है कि जनाब मुझे कानून का इल्म ही कोई नहीं था कि कानून में ये भी चीज़ होनी चाहिए, तो ये कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। कानून का इल्म ना होना ये कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। तो इसलिए जो है वो इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए ही किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो प्लॉट को खरीद करें, ताकि आपके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई फ्रॉड जो है वो ना हो सके। इस मौज़ू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़।